इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डेकोरेशन एंड इंटीरियर स्टाइल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि इनमें से कौन सी डिज़ाइन सर्विस आपके लिए बेहतर है। तो इसमें पहले हम देखेंगे इन तीनों का इंडिविजुअल मीनिंग और उसके बाद देखेंगे इन तीनों का डिफरेंस। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एग्जैक्टली किसे कहते हैं ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो यहाँ पे लिंक दी गई है, आप ज़रूर चेक करना, उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग। फिर भी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे इंटीरियर डिज़ाइन किसे कहा जाता है। सो बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये आर्ट एंड साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके फंक्शनल एज वेल एज क्रिएटिव प्लीजिंग प्लेसेस बनाना। इस सर्विस में आपके घर के स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेके एंड डेकोरेशन तक हर एक प्रोसेस शामिल है, जिसमें एग्जाम्पल कंसेप्चुलाइजेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिज़ाइन, डेकोरेशन सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन और फाइनल फिनिशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। So move on to the next topic, that is interior decoration. Interior decoration ये एक एक्सटेंशन है इंटीरियर डिज़ाइन टर्म का, जिसमें बहुत सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइन के साथ कंफ्यूज्ड होते हैं। बेसिकली इंटीरियर डेकोरेशन मीन्स फर्निशिंग एंड डेकोरेटिंग अ पर्टिकुलर स्पेस विद डेकोरेटिव एलिमेंट्स, जिससे वो स्पेस में एक सर्टेन एस्थेटिक अचीव हो सके। एग्जाम्पल जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर को क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को समझ के कलर्स, टेक्सचर्स, फर्नीचर, फर्निशिंग और डेकोर का सिलेक्शन करना होता है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिससे वो स्पेस में एक लाइफ ऐड हो सके। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटीरियर स्टाइलिंग, जो ये भी एक एक्सटेंशन है इंटीरियर डिज़ाइन प्रोफेशन का, और इसे भी इंटीरियर डेकोरेशन और इंटीरियर डिज़ाइन के साथ कंफ्यूज किया जाता है। इन ए नटशेल इंटीरियर स्टाइलिंग ये आइसिंग ऑन द केक है। जैसे एग्जांपल फैशन डिज़ाइनर्स अपने क्लाइंट्स के आउटफिट अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, उनके पर्सनालिटी, उनके स्टाइल्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। वैसे ही इंटीरियर स्टाइलिस्ट भी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट पर्सनालिटी घर को स्टाइल करते हैं। इंटीरियर स्टाइलिंग में स्पेसेस को स्टाइल करना होता है, जो बेसिकली कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइन होने के बाद होता है, जिसमें कौन सा आर्टिफैक्ट कहाँ पे अच्छा लगेगा, कौन सी फ्रेम कहाँ पे ब्लेंड होगी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल बुक केसेस, कॉफ़ी टेबल्स, एंट्री कंसोल टेबल्स, इन चीज़ों को ऐसे तरीके से स्टाइल करना जिससे वहाँ पे रहने वाले पर्सन की पर्सनालिटी, उसकी स्टाइल उन चीज़ों में दिखाई दे। बट ये इंटीरियर स्टाइलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कमर्शियल्स, रिटेल्स और मैगजीन्स में, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को शोकेस करना होता है। एग्जाम्पल फर्नीचर शोकेसेस, आर्टिफैक्ट शोकेसेस, और बेस्ट एग्जाम्पल है आइकिया का। आइकिया में फर्नीचर को, आर्टिफैक्ट्स को, हर चीज़ को ऐसे स्टाइल किया गया है जिससे कस्टमर वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। वहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐसे शोकेस किया जाता है कि हम लोग को लगता है कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद लिया जाए। सो ये थे हर एक सर्विस के इंडिविजुअल मीनिंग। अब हम क्विकली देखेंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इंटीरियर डिज़ाइन ये एक एंड टू एंड सर्विस है, जिसमें कंसेप्चुलाइजेशन से लेके एंड रिजल्ट तक हर प्रोसेस शामिल होती है। वैसे ही इंटीरियर डेकोरेशन में स्पेसेस को ग्लोरीफाइड डेकोरेटिंग करना होता है, जिससे वो स्पेस एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। और इंटीरियर स्टाइलिंग में स्पेसेस को स्टाइल करना होता है, जिससे वहाँ पे रहने वाले पर्सन की पर्सनालिटी, उसकी स्टाइल वो स्पेस में दिखाई दे। सेकेंड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कंसेप्ट, स्टाइल्स, थीम्स, इन सारी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस है। वैसे ही इंटीरियर डेकोरेशन में स्टाइल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इंटीरियर स्टाइलिंग में क्लाइंट की पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड डिफरेंस, एक इंटीरियर डिज़ाइनर इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकता है और इंटीरियर स्टाइलिस्ट भी हो सकता है, बट इंटीरियर स्टाइलिस्ट और इंटीरियर डेकोरेटर इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशंस। अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि आपके घर में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करना है और इंटीरियर करना है तो आपको इंटीरियर डिज़ाइन ये सर्विस के लिए जाना होगा। वैसे ही अगर घर में आपको कुछ छोटे मोटे डेकोरेशंस, फर्निशिंग, ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स करना है तो आपको इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जाना होगा।
और अगर आपका घर प्रॉपर फुल्ली डेकोरेट है बट फिर भी आपको आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्टाइल वो स्पेस में, वो घर में एक एलिमेंट्स में अगर आपको दिखाई देनी है तो आपको इंटीरियर स्टाइलिंग को प्रेफर करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, हर एक सर्विस को उसके काम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सर्विस आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ेगी और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ऐसे ही आपको इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर और इंटीरियर स्टाइलिस्ट के बारे में, उनके रोल्स के बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपका टुवर्ड्स इंटीरियर रिस्पेक्ट और नॉलेज बढ़ाए। तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।